नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में उद्योगपति गौतम अडानी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और इन तस्वीरों को लेकर, इस मुलाकात को लेकर ममता बनर्जी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये वही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो अभी तक गौतम अडानी पर हमलावर नजर आई हैं, उद्योगपतियों पर निशाने साधे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते वक्त, उन्हें घेरते वक्त अडानी और अंबानी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब आपको बता दें, जब ममता बनर्जी की गौतम अडानी से इस मुलाकात पर सवाल उठ रहे हैं, तो रवीश कुमार, पत्रकार रवीश कुमार इस पूरे मामले को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने दरअसल जो तस्वीर सामने आई है, जो मुलाकात हुई है, उसका समर्थन किया है और ममता बनर्जी के समर्थन में खुलकर उन्होंने इस मुलाकात को सही ठहराया है। ये वही रवीश कुमार है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी से मुलाकात करते तो ये बयान देते हैं कि पूरे देश को, इन उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेच दिया है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उद्योगपति गौतम अडानी से मुलाकात की है, तो उसमें रवीश कुमार आर्थिक नीतियां समझा रहे हैं। और यही दोगला चेहरा है पत्रकार रवीश कुमार का, जो वक्त वक्त पर देखने को मिला है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया यूजर्स अब लगातार रवीश कुमार को घेर रहे हैं। और आपको बता दें, पत्रकार रवीश कुमार की ओर से एक फेसबुक पर पोस्ट लिखा गया है। लंबे चौड़े पोस्ट में कई बातें लिखी गई हैं। रवीश कुमार ने लिखा है कि दरअसल एक तस्वीर, एक खबर हर ओर छप रही है। गौतम अडानी मोदी के करीबी के रूप में देखे जाते हैं, बल्कि इस तस्वीर के जरिए देखने और पढ़ने वालों के दिमाग में भी यही बात सबसे पहले आएगी, जो कि ठीक भी है। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने लिखा है कि क्या आपके मन में ये बात आई है कि अडानी किस तरह की आर्थिक नीतियों के वाहक हैं, चेहरा हैं? क्या आप किसी के अडानी या अंबानी होने के मतलब समझते हैं? उन्हें लेकर किस तरह की बातें ज्यादा करते हैं, आर्थिक या उनके राजनीतिक संबंधों की बातें? इतना रवीश कुमार ने लिखा। लेकिन उसके बाद कांग्रेस और टीएमसी का पक्ष रखते हुए रवीश कुमार की ओर से लिखा गया कि दरअसल आप सब बात करें तो केवल ये ना देखें कि कांग्रेस से लेकर ममता बनर्जी तक उनसे मिल रहे हैं, बल्कि ये देखें कि मिलने वालों की आर्थिक नीति क्या है, उनके भीतर कितने छोटे बड़े अडानी और अंबानी होंगे, हमें और आपको भी पता नहीं होगा। नव उदारवादी नीतियों की गहरी चालों को समझिए। नए चेहरे विकास का मुखौटा लेकर घूम रहे हैं। ये तमाम लाइनें हैं जो रवीश कुमार की ओर से लिखी गई है। और इन लाइनों का मतलब समझना थोड़ा मुश्किल आम नागरिकों के लिए हो रहा है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि दरअसल रवीश कुमार, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गौतम अडानी की मुलाकात हुई है, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि ये आर्थिक नीतियां इसमें हैं, आर्थिक वजह से ये मिले हैं। लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री से मिलते तो इस पर रवीश कुमार जैसे पत्रकार ही उन्हें घेर लेते। और यही रवीश कुमार की असलियत रही है। उन्होंने हर एक मुद्दे को लेकर यही अपना दोगला रवैया दिखाया है। फिर चाहे केंद्र सरकार ने कोई भी फैसला देश हित में लिया हो, चाहे बात सीए की रही हो, एनआरसी की रही हो, या फिर किसान आंदोलन के वक्त भी कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से सरकार की कोशिश ये थी कि तमाम इन आंदोलनजीवियों के साथ मिलकर, तमाम इन किसान संगठनों के साथ मिलकर इसका हल निकाला जाए, लेकिन आग में घी डालने का काम रवीश कुमार जैसे पत्रकारों की ओर से ही किया गया था। लेकिन अब रवीश कुमार जिस तरीके से ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे हैं, ममता बनर्जी को इस मुलाकात पर वो डिफेंड कर रहे हैं, उसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं कि आसान नहीं है रवीश कुमार बन जाना। अडानी की मोदी जी से मुलाकात में कैसे देश बेच दिया जाता है, और अडानी जब ममता बनर्जी से मिलते हैं तो कैसे वो आर्थिक नीतियों के वाहक बन जाते हैं, ये बात सिर्फ और सिर्फ रवीश कुमार ही जानते हैं। इतना ही नहीं, रवीश कुमार ममता बनर्जी के चमचे हैं, ये भी लगातार लोगों की ओर से ट्वीट किए जा रहे हैं। उस फेसबुक पोस्ट पर अगर कमेंट्स पर गौर किया जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग लगातार रवीश कुमार को घेर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या अब रवीश कुमार ये कहेंगे कि मोदी ने अडानी को पूरा पश्चिम बंगाल खरीदने भेजा है, मोदी अब राज्य भी बेचने लगे हैं। जिस तरीके से ये
मुलाकात हुई है तो लगातार चमचागिरी रवीश कुमार कर रहे हैं। ये लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सवाल तो लोग ये भी उठा रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर ममता बनर्जी ने आज तक कभी अपनी राय स्पष्ट नहीं की और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर किस तरीके की ये रणनीति चल रही है। ये भी लगातार लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन रवीश कुमार से लोग इतना जरूर कह रहे हैं कि रवीश कुमार जैसे ये पत्रकार कम और जो देश विरोधी की भूमिका ज्यादा निभा रहे हैं, ये जनता को बेवकूफ ना बनाए। जनता समझदार है और उन्हें हर बात पर इस तरीके से सफाई देने की जरूरत नहीं है कि आखिर ममता बनर्जी ने गौतम अडानी से मुलाकात क्यों की है। आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इससे पहले उद्योगपति गौतम अडानी और जाहिर तौर पर गुजरातियों का वक्त वक्त पर अपमान करती रही हैं। उनके खिलाफ किस तरीके से वो द्वेष की भावना रखती हैं, ये पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से लेकर कई मौकों पर देखने को मिला है। जब जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया है तो उन्होंने गुजरातियों को बाहरी बताया है, लेकिन आज वो इन तमाम उद्योगपतियों के जरिए ही पश्चिम बंगाल में निवेश के रास्ते खोज रही हैं। इन उद्योगपतियों के जो तमाम प्लांट है वो पश्चिम बंगाल में स्थापित हो, लेकिन असलियत ये है कि ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल या यूं कहें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जो एक बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका माना जाता था, वहां तमाम जो कंपनियां थी उनके प्लांट थे। लेकिन आज की डेट में आपको बता दें कोलकाता और पश्चिम बंगाल में जो तमाम इंडस्ट्रीज थी कहीं ना कहीं अब वो वहां से बाहर ट्रांसफर कर गई हैं। गुजरात में जिस तरीके से टाटा मोटर्स का प्लांट कोलकाता में स्थापित करने की योजना थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी की ही बदौलत वो गुजरात में ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने उस प्लांट का कड़ा विरोध किया था। वहां जमीनों को हड़पा जा रहा है, इस तरीके के आरोप भी उनकी तरफ से लगाए गए थे। तो यही वजह है कि किस तरीके से उद्योगपतियों का, किस तरीके से इंडस्ट्रीज का विरोध जो है वो ममता बनर्जी करती आई हैं। और आज की डेट में नतीजा ये है कि वहां से लोगों ने भी भारी संख्या में प्लान कर लिया है, क्योंकि जिस तरीके का शासन ममता बनर्जी का पिछले 10 से 11 सालों में रहा है वो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता उससे खासा परेशान हो चुकी है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ वहां वोट बैंक के लिए काम कर रही है, वहां रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, वहां अपने कहीं ना कहीं फायदे के लिए इन तमाम तस्करों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बंगाल के रास्ते लगातार पश्चिम बंगाल में तस्करी हो रही है, घुसपैठिए आ रहे हैं। तो ये लगातार पश्चिम बंगाल की जनता ही ममता बनर्जी की असलियत क्या है, उनकी सत्ता की असलियत क्या है, इसकी पोल खोल रही है। तो फिलहाल ममता बनर्जी जो ये दिखावा कर रही हैं कि दरअसल वो गौतम अडानी और अंबानी का विरोध कर रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने की उनकी एक साजिश है। किस तरीके से प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए जाएं, किस तरीके से बीजेपी पर सवाल उठाए जाएं, और यही वजह है कि हमने बार बार देखा है कि उन्होंने गौतम अडानी और अंबानी का नाम लिया है। उन्होंने हम तो हमारे दो का नारा भी दिया था, यानी साफ तौर पर इन दोनों यानी अंबानी और अडानी उद्योगपतियों को उन्होंने प्रधानमंत्री का करीबी बताया है। तमाम उनकी तरफ से इस तरीके के बयान दिए गए हैं। और आज ये दोगले जो पत्रकार हैं, रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार जो वक्त वक्त पर देखा गया है कि किस तरीके से देश विरोधी की भूमिका निभाते आई हैं। लिबरल पत्रकारों की कैटेगरी में ये लोग आते हैं, क्योंकि देश हित में किए गए केंद्र सरकार का कोई भी फैसला इन्हें रास नहीं आता है। और आज जो रवीश कुमार कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने इस तस्वीर पर ममता बनर्जी को डिफेंड किया है और ये कहा है कि ये आर्थिक नीतियों की वजह से मुलाकात हुई है, जो बिल्कुल सही है। और गौतम अडानी से अगर ममता ने मुलाकात की है तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन इसी के साथ साथ रवीश कुमार ने अपनी इस पोस्ट में सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि क्यों सरकारी नौकरियां नहीं है, क्यों ठेके की नौकरी है, क्यों पेंशन नहीं है, क्यों सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल टॉप क्लास नहीं है। एक आदमी की सफलता को जिले से लेकर राज्य और देश की सफलता बताकर बाकी 99% को सपने दिखाए जाते हैं।
तो ये है रवीश कुमार की हकीकत, जो उन्होंने अपनी पोस्ट में खुद अपने आप लिखी है कि किस तरीके से वो दोगला चेहरा है और पत्रकार के नाम पर किस तरीके से वो एक कह सकते हैं सियासी पार्टी के रहनुमा बने हुए हैं। उनके समर्थन में लगातार उनकी तरफ से पोस्ट लिखी गई है और एक बार फिर से रवीश कुमार की तरफ से ये पोस्ट लिखी गई है जिसमें वो खुद ही बेनकाब हो चुके हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।